इश्क में मेरे रब्बा, इश्क में मेरे रब्बा, जाने मैं क्या कर जाता। तुझसे प्यार न करता तो शायद मैं मर जाता। तुझसे प्यार न करता तो शायद मैं मर जाता। इश्क में मेरे रब्बा। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए आज पढ़ते हैं यूनिट डिजिट का नेक्स्ट टाइप, और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन। देखिए बाबू, आपको दिया, इसको बोलते हैं नीचे वाले बोलते हैं बेस। तो देखिए, इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं सेकंड पावर, है ना। यानी पहला पावर, सेकंड पावर। तो आपको जब एक से ज़्यादा पावर रहे, एक से ज़्यादा पावर रहे, तो नियम कहता है क्या कि आपने जो सेकंड पावर है, सेकंड पावर है, इसको चेक करेंगे कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है ना। इसको चेक क्या करेंगे कि सम है कि विषम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। तो अगर आपका सेकंड पावर सम संख्या है तो बनाते समय रूल कहता है कि जहाँ सम संख्या है सेकंड पावर, तो उसके जगह आप दो को पुट करके, दो मान रख के इसको हल करेंगे, दो मान रख के इसको हल करेंगे ना। यानी सम संख्या अगर सेकंड पावर निकलता है तो वहाँ पर सम संख्या का स्थान पर दो लिखेंगे और तब हल करेंगे। अब इसको पावर का पावर मत समझिए, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इकाई अंक के, आपको घातांक नहीं पढ़ रहे हैं कि पावर के पावर गुना होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, इकाई अंक पढ़ रहे हैं चैप्टर। तो इसका घातांक से कोई लेना देना नहीं। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। तो 34 के पावर, इसको क्या करेंगे, 36 का स्क्वायर न हो गया। तो जब 36 का स्क्वायर हो गया तो इसको कितना लिखेंगे, इसको हम, इसको वैल्यू कितना आएगा, 1096। अब ज़रा देखिए, दिमाग लगाइए। अब ज़रा देखिए बाबू कि अगर ये क्या है, बेस है, ये पावर है, तो हम देखते हैं कि बेस का इकाई अंक क्या है, तो सम संख्या है ना। क्या है, सम संख्या है। और पावर देखते हैं साथ में कि अगर सम संख्या है और पावर अगर 4 से कटता है, 4 का गुणज है, तो इसका डायरेक्ट क्या होगा, आंसर 6। लेकिन 4 से कटेगा तब ना, 4 का गुणज होगा तब ना। तो जब हम चेक करेंगे तो क्या करते हैं, अंतिम में 4 से भाग लगाते हैं। मैंने पावर के अंतिम दो अंक में 4 से जब भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम समझेंगे कि 4 का गुणज है, यानी 4 पूरी तरह काट दे रहा है ना। तो ये 4 से पूरी पूरी कट जाएगा, इसका मतलब कि 4 का गुणज है। तो जब पावर सम है, अब सॉरी, जब बेस आपको सम है, जब बेस सम है और पावर 4 का गुणज है, मतलब कि 4 से कटता है, तो इसका डायरेक्ट आप जानते हैं आंसर कितना, इसका डायरेक्ट आप जानते हैं आंसर 6। कि अगर बेस आपको बेस का इकाई अंक सम रहे और पावर 4 का गुणज रहे तो क्या होगा, आंसर 6। तो क्या होगा, आंसर 6 हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू, आते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है देखिए, 32 के पावर 32, इसका एक और पावर है, मतलब कि एक से ज़्यादा पावर है। तो एक से ज़्यादा पावर रहेगा तो हम क्या कहते हैं कि आप सेकंड पावर को देखिएगा। तो ये आपको क्या है, सेकंड पावर, सेकंड पावर सम संख्या है। तो जब सेकंड पावर सम संख्या रहेगा, जब सेकंड पावर सम संख्या रहेगा तो क्या करेंगे बाबू, सम, जहाँ सेकंड पावर सम संख्या है तो उसके जगह हम लोग मान पुट कर देंगे कितना, 2। एकदम याद रखिएगा कि जब सेकंड पावर सम संख्या रहेगा तो उसके जगह पर उसका मान रखेंगे, सेकंड पावर पर 2 रखेंगे, है ना। यानी 32 से क्या रख दिए, 2 रख दिए। अब यहाँ से हल करेंगे तो देखिए 32 है, इसको क्या करेंगे, 32 का स्क्वायर, ना कि पावर के पावर गुना करेंगे, क्योंकि पावर का पावर गुना होता है घातांक में, यहाँ हम पढ़ रहे हैं इकाई अंक। तो देखिए बाबू क्या करेंगे, इसका स्क्वायर तो कितना आएगा, 10 आएगा 24 से, 1024 से। तो देखिए, तो ये आपको जो बेस है और पावर दिया गया है, तो हम क्या देखते हैं कि बेस का जो इकाई अंक है ये सम संख्या है, बेस का इकाई क्या है, सम संख्या है। और इसका पावर देखेंगे साथ में
कि 4 से कटता है कि नहीं। तो हम कैसे जानेंगे कि 4 से कटेगा, तो इसका क्या होगा कि इसके लास्ट में पावर के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देंगे हम, है ना। अगर 4 से अंतिम 2 अंक पूरी कट जाता है तो हम समझेंगे कि 4 से पूरा ये संख्या कट जाएगा, है ना। अंतिम 2 अंकों में पावर के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं। अगर ये पूरा 2 अंक अगर कट जाता है 2 अंक व 4 से पूरी तरह, तो हम समझेंगे क्या कि पूरा संख्या आपको 4 से कट जाएगा। तो देखिए, तो 4 छक 24 कट गया ना। इसका मतलब कि इसका 2 अंक कट गया पावर का अंतिम अंक 4 से। इसका मतलब कि पूरा संख्या कट गया। तो अब थोड़ा समझिए कि बेस आपको सम संख्या है और पावर क्या है 4 का गुणज, मतलब कि 4 से पूरी तरह कट जा रहा है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है 6। जानते हैं ना, ये सब नियम पढ़ाया गया। अगर वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, मैं टोटल नंबर सिस्टम का डाल दिया हूँ, है ना। जाके वहाँ से लिंक आपको दिया गया है, वहाँ से जाके पूरा वीडियो को देख सकते हैं, टोटल नंबर सिस्टम। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अब थोड़ा देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए, आपको 1 पावर 2 पावर 3 पावर, यानी 1 से क्या हो गया 3 पावर हो गया। 1 से आपको 3 पावर हो गया। तो हम बताए थे कि आपको पावर जितना भी रहे, अगर 1 से ज़्यादा रहेगा तो हम क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं कि सेकंड पावर को देखते हैं। तो सेकंड पावर कितना है, हमेशा चाहे जितना पावर रहे, 10 पावर है 20 पावर रहे, उससे मतलब नहीं है, हम देखते हैं सेकंड पावर को। तो ये आपको पहला पावर, ये आपको सेकंड पावर। तो सेकंड पावर देखते हैं कि सम संख्या है, तो हाँ सम संख्या है। जब सम संख्या रहता तो क्या करते हैं हम लोग, से सम संख्या जो जहाँ पावर सेकंड पावर, वहाँ क्या करते हैं 2 पुट करते हैं, 2 मान रखते हैं। तो यहाँ 2 मान रख दिए, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। देखिए, तो 38 है, ठीक है। अब देखिए, तो 34 के क्या है स्क्वायर है। तो हम लोग पावर के पावर गुना नहीं करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट है, ये क्रिया होता है आपको घातांक में। तो देखिए, तो जब 34 का स्क्वायर करेंगे तो कितना इसका आएगा बाबू, इसका आपको आएगा 1156। कितना आएगा पावर, 1156 आएगा इसका पावर। पावर थोड़ा बहुत दूर लिखा गया है, थोड़ा और नज़दीक कर दीजिए, ठीक है ना। कितना आ गया 1156। अब थोड़ा देखना ये है कि आपका ये बेस है, ये पावर है। तो हम देखते हैं कि बेस का इकाई अंक क्या है। तो आपको सम संख्या है, आपको जितना नियम पढ़े हैं उसको याद रखिएगा, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे क्वेश्चन पर। ये सम संख्या है, तो ये सम संख्या है, लेकिन ऊपर देखते हैं कि 4 का गुणज है कि नहीं, 4 से कटेगा कि नहीं। तो 4 से कटने के लिए क्या नियम कहता है कि उसके अंतिम अगर 2 अंक जो है, पावर का अंतिम 2 अंक अगर 4 से पूरी तरह कट जाए तो समझिए कि आपको ये पूरा संख्या कट गया। तो हम कैसे जानें कि आपको 4 से कट गया, तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दीजिएगा, है ना। या 4 से कटने के लिए 2 उपाय है। अगर यहाँ 2 अगर आपको पावर के अंतिम में 2 शून्य है, या कोई 2 ऐसा अंक है जो 4 से पूरी तरह कटता है, तो समझिए कि ये पूरा संख्या आपको 4 से कट जाएगा। तो देखिए, तो ये आपको 56 है, तो 4 से हम जान रहे हैं कि कट जाएगा, क्योंकि 14 चौके 56, यानी 4 से 56 कट जाएगा। इसका मतलब पूरा संख्या कट जाएगा। जब पूरा संख्या कट जाएगा तो हम समझेंगे कि 4 का गुणज है। तो थोड़ा नियम लगाइए कि आपको बेस जो है सम संख्या है और ये आपको 4 का गुणज है, तो आपको डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर 6। बस में है ना, इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 6। यानी बेस अगर सम संख्या है और पावर 4 का गुणज है, 4 से पूरी तरह कटता है, तो समझिए कि आपका उसका आंसर क्या होता है, डायरेक्ट 6 होता है। ये सब नियम पढ़ाया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इसका पावर 1 है 2 है 3 है, यानी 1 से ज़्यादा पावर है। तो हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है सेकंड पावर से। तो सेकंड पावर कितना बाबू, सम संख्या है कि नहीं है। तो सेकंड पावर सम संख्या है, तो क्या कहते हैं कि जहाँ सेकंड पावर सम संख्या है तो कहाँ क्या करेंगे, सब कुछ लिखेंगे आपको सेम, और सेकंड पावर के पास आपको 2 लिख देंगे। अब बाकी यानी सेकंड पावर का पावर जितना रहे, सेकंड पावर के बाद जितना पावर है उसका कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है सेकंड पावर तक है। देखिए, तो आपको 32 लिख दिए, और आपको 1 पावर और सेकंड पावर क्या था, आपको सम संख्या था
तो हम यहाँ पुट कर दिए 2। इसको हल कीजिए। मैं सेकंड पावर के ऊपर जितना पावर रहेगा उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमको सेकंड पावर तक हमको मतलब हमको है ना। देखिए तो 32 हो गया। इसका जब करेंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1089 आएगा। तो अब क्या देखना है कि आपको ये बेस में है, ये पावर में है, तो क्या देखते हैं कि बेस का इकाई अंक सम है। क्या है, इकाई अंक सम है। अब पावर को चेक करते हैं कि 4 से कटेगा, तो देखें कि अंतिम 2 अंक है। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटता है पूरी तरह तो ये पूरा संख्या कट जाएगा आपको 4 से, लेकिन 4 से नहीं कटेगा तो शेष बचेगा। अगर 4 से कटता तो इसका डायरेक्ट आपको आंसर 6 आता है, लेकिन 4 से जब भाग मने मन लगाएंगे तो देखिए इसमें आपको शेष के रूप में आपको 1 बच जाएगा, है ना। अगर 4 से पूरी तरह कटता तो हमको जो नियम पढ़े हैं कि अगर बेस में सम रहेगा और पावर जो 4 का गुणज रहेगा, यानी 4 से पूरी तरह पावर कट जाएगा तो उसका आंसर आपको 6 होता है। लेकिन अगर पूरी तरह नहीं कटेगा तो शेष निकलेगा। तो यही शेषवा आपको इसे आपको इकाई अंक, बेस का इकाई अंक में आपको शेषवा क्या होता है, पावर के रूप में लिखाता है। तो देखिए तो क्या लिखिएगा इसको, इसका आपको इकाई अंक, बेस का इकाई अंक कितना है, 2 है, इसका पावर कितना 1 है। तो इसको हम लिख दिए, ना भी लिखते आपको डायरेक्ट यहाँ से करते कि 2 इसका पावर 1 है, तो आंसर कितना 2। तो 2 का हो गया आपका आंसर हो गया। यहाँ पर 2, इसका शेष कितना 1, तो 2 के पावर 1 तो कितना 2। तो यही आपका आंसर हो गया, इकाई अंक कितना हो गया 2। अगर यही मान लें कि 4 से पूरी तरह कट जाता, अभी आपको सम संख्या था बेस है, तो इसका आंसर क्या होता, कुछ और होता, यानी 6 होता। लेकिन आपको शेष बच गया है, तो हम शेष को क्या करेंगे, शेष को हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट में जो अगर शेष बचता है वही आपको बेस के इकाई अंक पर जाता है। तो 2 के पावर पर आपको किया 1, तो 2 का पावर 1 मतलब कि 2, यही क्या हो गया आपको इकाई अंक निकल गया, यानी आंसर 2। तो हमको जब भी देखेंगे तो सेकंड पावर तक मतलब रखेंगे, सेकंड पावर का सम है तो 2 रखेंगे, और तब इसको हल करके ऐसे निकालेंगे। आगे देखते हैं। चलिए बाबू आगे आता है क्वेश्चन में, कहता देखिए ये बेस है, ये पावर है, फिर दूसरा पावर, तीसरा पावर। तो हमको मतलब है सेकंड पावर से, हमें मतलब है सेकंड पावर से कि सेकंड पावर क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है। तो क्या करते हैं कि अगर मेरा सेकंड पावर सम संख्या है तो हम सम संख्या जो आपको है सेकंड पावर, वहाँ क्या पुट करते हैं 2, अब बाकी इसके ऊपर जो भी पावर है सबको भूल जाते हैं, मतलब कोई मतलब उससे नहीं है। हमको सेकेंड पावर से मतलब है, सेकेंड पावर के बाद जितना पावर है उससे कोई मतलब नहीं। तो देखिए तो इसको क्या लिखेंगे, 33 लिखेंगे बेस में, और 35 के जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1225 आएगा। अब ज़रा देखिए बाबू कि अब ये बेस में है, ये पावर में है, तो हम जानते हैं कि ये क्या है, विषम संख्या है। बेस का इकाई अंक क्या है, विषम संख्या है। बेस का इकाई अंक क्या है, विषम संख्या है। अब देखते हैं चेक करके ये वाला कि 4 पावर 4 से कटता है कि नहीं। अगर 4 से कटता है तो अगर विषम संख्या है और 4 से कटता अगर, तो क्या होता, 4 से कटता मतलब कि 4 का गुणज होता, तो इसका आंसर 1 होता, क्योंकि विषम में आपको 1 होता है, बशर्ते कि आपको पावर जो है 4 से कटना चाहिए, और सम में आपको 6 होता है। तो अब चेक करना कि ये तो विषम है, पर ऊपर चेक करना कि ये 4 से कटेगा। इसके लिए चेक क्या करते हैं कि इसके पावर का अंतिम 2 अंक क्या करते हैं, 4 से भाग दे के देखते हैं मने मन। ये तो आपको हम लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग मने मन भाग दे के देखिएगा। अगर 4 से पावर का अंतिम 2 अंक पूरी कट जाए तो समझिए कि ये पूरा संख्या कट जाएगा, है ना। और नहीं तो आपको शेष के रूप में निकलेगा, तो शेष के रूप में निकलेगा तो उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो देखिए तो ये जब 4 से भाग देंगे 25 में तो 4 छक 24, यानी शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यही शेषवा आपको 1 बचा। तो जो शेषवा 1 बचा, तो ये बेस का इकाई अंक पर ये जो शेष बचा ये आपको पावर के रूप में लिखते हैं। तो देखिए तो क्या लिखेंगे हम, 3 के पावर, देखिए तो 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 हो गया, क्योंकि जो शेषवा बचता है उसको नोट कर लेते हैं। और इकाई जो बेस का इकाई अंक है उस पर ये पावर के रूप में काउंट होता है। तो 3 के पावर 1 3, तो 3 के पावर 3 हो गया, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए बाबू कि ये आपको बेस हो गया, ये आपको पहला पावर, ये आपको सेकंड पावर। तो सेकंड पावर देखना है कि सम है क्या, तो सम नहीं, क्या है, विषम है।
तो हमने पिछला क्वेश्चन जो 3-4 को पढ़ा वो पढ़ा कि सेकंड पावर सम था तो यहाँ पुट करते थे 2। लेकिन अगर सेकंड पावर विषम आ गया तो क्या करेंगे, तो अगर सेकंड पावर विषम आ गया तो पुट करेंगे 1। यानी अगर सेकंड पावर सम आ गया तो 2 और विषम आ गया तो 1। तो क्या करेंगे देखिए, तो 29 लिखे हैं, इसके पावर 30 और जो क्या है सेकंड पावर विषम है तो इसके जगह पुट करेंगे 1। ठीक ना। अब हल करेंगे, यानी अगर सेकंड पावर सम आया तो 2 पुट करेंगे, सेकंड पावर विषम है तो 1 पुट करेंगे और तब इसको जैसे बनाते हैं उसे बनाएंगे। तो देखिए 29 के पावर 30 के पावर 1 है तो क्या हो गया 30 के पावर 1 मतलब कि 30 से आपको रहेगा। अब आपको देखना है, अब देखना है बाबू कि इसका जो बेस है पावर है तो बेस का जो इकाई अंक है ये क्या है, विषम है। बेस का इकाई अंक क्या है, विषम है। अब देखते हैं कि अब जब विषम है तो पावर देखते हैं कि पावर 4 का गुणांक है, यानी 4 से कटेगा तो 4 से 30 नहीं कटेगा। तो जब 4 से 30 नहीं कटेगा तो क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो जब 4 से भाग दीजिएगा तो शेष के रूप में आपको बचेगा कितना, 4 सत्ते 28, यानी शेष के रूप में बचेगा आपको 2। और जो शेष के रूप में बचता है भाग दे के 4 से, वो क्या करता है, वो पावर के रूप में जाता है किसका, ये बेस के इकाई अंक का। तो 9 के पावर 2 हो गया, तो 9 के पावर 2 जब करेंगे तो कितना हो गया, 9 के पावर 2 नहीं 81, और 81 का इकाई अंक कितना हो गया 1, यानी आंसर कितना हो गया 1, यानी इकाई अंक कितना आ गया 1। तो जब आपको सेकंड पावर सम रहेगा तो 2 पुट करके मान बनाएंगे, अगर सेकंड पावर विषम रहेगा तो 1 पुट करके मान बनाएंगे। अब बाकी सबका नियम आपको वही है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 27 के पावर 28, 28 के पावर 29, इसका पावर 30, इसका पावर 31 है। ऐसे करके आपको बढ़ते जा रहा है ना। देखिए आपको कितनों बढ़े उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है सेकंड पावर से, सेकंड पावर से। तो सेकंड पावर क्या है, विषम है। जब सेकंड पावर विषम है तो क्या करेंगे, पुट करेंगे 1। अगर सेकंड पावर सम रहता तो पुट करते 2। तो नीचे से क्या करेंगे हम वहाँ तक लिखेंगे। देखिए तो 27 के पावर 28 है। अब विषम संख्या है सेकंड पावर, तो विषम संख्या है तो आपको यहाँ पुट करेंगे 1। ठीक है ना। अब तब इसको हल करेंगे, बाकी के पावर से हमें कोई मतलब नहीं। तो देखिए तो 27 है, अब 28 का पावर 1 तो इसका मान कितना हो गया, 28 नहीं रहेगा, 28 रहेगा। अब दिमाग लगाइए थोड़ा कि ये आपको बेस से ये पावर है, तो बेस का कहते हैं कि बेस का इकाई अंक देखते हैं कि इकाई अंक क्या है। तो आपको इकाई अंक बाबू विषम है, तो अब क्या करते हैं, अब देखते हैं पावर का कि पावर का अंतिम 2 अंक है, 4 का गुणज है कि नहीं। अगर 4 का गुणज है तो इसका आंसर कुछ और हो जाएगा, मतलब कि इसका 1, इसका आंसर कितना 1 हो जाएगा। अब अगर 4 का गुणज नहीं है तो शेषफल के रूप में 4 से भाग देंगे तो शेषफल के रूप में कुछ बचेगा ना। तो फिर आपको क्या होता है, पावर के रूप में लिखा था जो शेषफलवा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि आपको ये विषम संख्या है, बेस का इकाई क्या है, विषम संख्या है, और पावर जो है 4 से क्या है, कट जाएगा, है ना। जब भी देना है भाग तो 4 से ही देना है, 4 के सिवा कुछ से भाग नहीं देना है। तो 4 से क्या होगा, ये आपको 28 क्या है, कट जाएगा। इसका मतलब कि 4 का गुणज है, मतलब कि 4 का क्या है, गुणज है, मतलब कि 4 से पूरी तरह आपको कट जाता है। तो नियम आप लगाइए इसको कि अगर आपको बेस का इकाई अंक विषम है और पावर जो 4 से 4 का गुणज है तो इसका डायरेक्ट आपका आंसर होता है 1। क्या होता है 1। अब अगर मान लें कि अगर ये सम रहता, ये सम रहता, बेस का इकाई अंक सम रहता, अब पावर आपको 4 से कट जाता तो इसका आंसर कितना होता है 6। तो विषम में 1 और सम में 6, बशर्ते कि आपका पावर जो है 4 से कटना चाहिए। हाँ नहीं कटेगा तो आपको शेष के रूप में जाएगा 4 से भाग देके। फिर आपको शेष के रूप में जाएगा तो क्या होगा, आपको पावर के रूप में लिखाता है, फिर वहाँ से आपको मान निकालेंगे। लेकिन अगर मान लें कि विषम है और पावर 4 से कट गया तो इसका आंसर 1 है। अगर मान लें कि ये सम रहता है, यहाँ पर इकाई अंक सम रहता है, आपको 4 से कट जाता, अगर ये सम रहता और 4 से आपको कट जाता तो इसका आंसर 6। लेकिन विषम में 1 और सम में 6 होता है, बशर्ते कि आपको 4 से ये पावर कटना चाहिए। ठीक है, तो आपको आंसर कितना हो गया 1। और थोड़ा देखते हैं, ये आपको ये टाइप ख़त्म हो गया, इसी में हम लोग एक और टाइप थोड़ा पढ़ लेते हैं। थोड़ा देखिए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं।
कहता है कि 28 के पावर 29 यानी इसके पावर 30 के बाद 31, कहाँ तक आपको इन्फिनाइट तक है। तो आपको इन्फिनाइट खाली फंसाने के लिए दे दिया है ना। यानी हमको मतलब आपको दूसरा पावर से है, हमको तो उसके दूसरा पावर से ऊपर कुछ मतलब नहीं है। तो आपको ये फंसाने के लिए दे दिया है कि आपको लगे कि ये क्वेश्चन आपको अलग है, लेकिन कुछ नहीं है। आपको दूसरा पावर से ऊपर जितना पावर है कोई मतलब नहीं। थोड़ा बढ़ाइए इसको। तो देखिए कैसे बनाते हैं, 28 लिखते हैं, 29 लिखते हैं, और हमेशा देखते हैं सेकंड पावर को। सेकंड पावर के ऊपर हम देखबे नहीं करते हैं, चाहे आपको इन्फिनाइट तक रहे चाहे कितनों तक रहे, कोई मतलब नहीं। तो देखिए तो सेकंड पावर क्या आपको है, सेकंड पावर को सम है, तो सम यहाँ पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन था मिसलेनियस में, इसको हम उठा लिए है ना। तो देखिए तो सेकंड पावर आपको फंसाने के लिए दे दिया था आपको इन्फिनाइट, बाकी कुछ नहीं, हमको मतलब क्या है सेकंड पावर से। तो देखिए तो कितना होगा 28 के पावर, ये सम संख्या था ना, आपको ये सम संख्या था, इसीलिए यहाँ पुट कर दिए हम 2। कहे थे ना कि अगर आपको सम संख्या सेकंड पावर सम संख्या रहेगा तो पुट करेंगे 2, और अगर सेकंड पावर अगर विषम संख्या है तो आपको पुट करेंगे 1, और तब उसको हल करेंगे। तो हमको तो सम संख्या दे दिया, खाली फंसाने के लिए दे दिया आपको इन्फिनाइट तक। देखिए तो 28 के पावर क्या होगा, 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आपको आएगा 800, कितना आएगा 841। अब देखना है कि ये हमारा इकाई अंक जो है ये क्या है, सम संख्या है, और इसका देखेंगे पावर की 4 से कटेगा कि नहीं। अगर 4 से कटता तो इसका आंसर कुछ और आएगा, लेकिन जब 4 से नहीं कटेगा तो क्या करते हैं कि इसका जो है पावर का अंतिम 2 अंक 4 से काट कर देखेंगे। अगर 4 से पूरा पूरा कट गया तो इसका आंसर कुछ और होगा, है ना। अब अगर 4 से नहीं कटेगा तो आपको शेषफल के रूप में यहाँ पे लिखेंगे। तो शेषफल कितना आएगा 1 आएगा, चूँकि 10 चौका 40 है तो शेषफल आपको 1 बचेगा। तो ये जो 1 बचा ये इसका इकाई बेस के इकाई अंक के पावर के रूप में आपको जाता है। तो 8 के पावर 1 तो कितना हो गया 8, यानी इकाई कितना 8। तो ये आपको सिर्फ फंसाने के लिए दिया था, है ना। तो अगर इन्फिनाइट तक दिया रहे तो आपको कुछ मत डरिए, खाली आपको ध्यान देना है कि सेकंड पावर सम है कि विषम है, और बस बाकी आपको सेकंड पावर अगर सम है तो 2 पुट करेंगे, आप विषम है तो 1 पुट करेंगे, अब बस आपको हल कर देना है। चलिए बाबू आते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपको टाइप अलग है, तो इसी में आप सोचे कि हमको समय बच रहा है तो आपको इसी में टाइप पे डाल दे रहे हैं। देखिए 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस ऐसे करके आपको जा रहा है ना। आपको लास्ट कितना है 10, 1 पर आपको 10 सुनना है। तो कहता है कि इसका निकालिए इकाई अंक। तो अगर आपको जोड़ में रहेगा, अगर आपको जोड़ में रहेगा तो देखिए सब सुनना है। तो एक बात ध्यान सुनिएगा कि हमको निकालना है इकाई अंक। तो अगर जिस पर कम सुना रहेगा, जिस पर कम रहेगा सुनना, शून्यों की संख्या जिस अंक पर सबसे कम रहेगा वही दर्शाता है शून्य की संख्या या इकाई अंक। तो देखिए तो ये आपको 10, 1 पर कितना है, 1 पर आपको देखिए तो 1 पर आपको 10 सुना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब सबसे देखना है कि हमको निकालना है कि इकाई अंक कितना होगा। तो देखिए तो इसमें अगर सबसे ज़्यादा वाला में सबसे कम जोड़िएगा, सबसे ज़्यादा वाला में सबसे कम जोड़िएगा, है ना। देखिए तो जोड़िए तो कितना गया, यानी अंतिम में क्या हो गया आपको इकाई अंक है, हमको मतलब किससे है इकाई अंक से। तो इकाई अंक कितना मेरा गया। अब इधर मत जोड़िए, है ना, क्योंकि इधर सबको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमको मतलब है इकाई अंक से। तो इकाई अंक कितना है आपको, ये 0 निकलेगा, यही क्या हो गया आपको आंसर हो गया। मतलब कि अगर जोड़ में रहेगा तो जो सबसे ज़्यादा आपको है तो सबसे ज़्यादा वाला अंकवा में सबसे कम वाला जोड़िएगा, है ना, तो वही आपको निकल जाएगा आपको इकाई अंक। तो ये आपको हो गया अलग टाइप है ना। तो जिस पर आपको सबसे कम सुनना रहेगा, है ना, देखिए तो यहाँ पर क्या है, इसके आपको 1 पर 1 सुनना है, तो आपको जुटेगा तो लास्ट में जुटेगा ना। तो लास्ट में क्या बच गया आपको, यही दर्शाएगा, कम जो सुनवा रहेगा ना वही दर्शाएगा आपको अंतिम अंक। तो इतना जोड़ घटाव करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा देखिएगा कि सबसे ज़्यादा में सबसे कम जोड़ेंगे। एक को सबसे ज़्यादा सुनना है, अब एक को सबसे कम वाला सुनना है, तो सबसे कम पर देखेंगे कितना सुनना है, तो 1 सुनना है। तो यही आपको जब जोड़िएगा तो ये लास्ट में यही ना बचेगा, तो यही आपको हो गया 0, यही आपको आंसर हो गया। ठीक है, ये था आपको अलग टाइप था इस तरह क्वेश्चन जब जोड़ में रहेगा
तो सबसे ज़्यादा में सबसे कम जोड़ के देखिएगा उसका इकाई अंक क्या आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा में क्या करेंगे, सबसे कम जोड़ कर देखेंगे तो इसका इकाई देखें तो इसका इकाई क्या था, शून्य था, तो मेरा शून्य हो गया है ना। इसका शून्य था ना आपको इकाई अंक। तो जिस पर कम रहेगा वैल्यू, जिस पर कम रहेगा, जो सबसे कम संख्या रहेगा उसी को देखेंगे कि उसका अंतिम अंक क्या है। अगर सब रहता शून्य शून्य तब। ठीक है, आगे देखते हैं एक और टाइप है, उसको इसी में हम पढ़ा देते हैं। चलिए बाबू देखते हैं अगला टाइप है। देखिए तो आपको ये बेस में नहीं, आपको सब बेस में है, इसमें आपको पावर नहीं है। और कहता है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस, ऐसे आपको कहाँ तक आपको दिया गया है, फैक्टोरियल 10 तक दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर खाली बेस आपको दिया गया है और सब जोड़ में दिया गया है तो थोड़ा देखिएगा, इसको थोड़ा हल कर रहे हैं। फैक्टोरियल 1 के मान कितना 1, फैक्टोरियल 2 के मान कितना 2, फैक्टोरियल 3 के मान कितना 6, फैक्टोरियल 4 का मान कितना 24 है, अब फैक्टोरियल 5 का मान कितना 120 है। तो अब ज़रा देखिए कि जोड़ में है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जोड़ में क्या पढ़ा था कि जो जिस पर सबसे कम अंक है उसको क्या करेंगे, वही तय करता है कि उसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए तो आपको इसका आपको हो गया 120, यानी इसका जब बढ़ेंगे आपको तो हो जाएगा आपको कितना, इसका आपको हो जाएगा 700, आगे बढ़ेंगे तो आपको 720 है ना। ऐसे करके आपको देखिए तो एक बात देखिए कि इसका इकाई अंक क्या है, 0 है, इसका इकाई अंक 0 है। मतलब कि अगर फैक्टोरियल 4 के बाद हम जाएंगे, यानी फैक्टोरियल 4 के बाद हम जाएंगे बड़ा में, तो सब का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। हमको निकालना आपको इकाई अंक, तो इसका तो कोई वैल्यू आपको है नहीं, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 0 हो गया। तो हमको जो वैल्यू बचा है, मतलब कि फैक्टोरियल 4 के बाद सब का वैल्यू आता है इकाई अंक 0 है ना। सबका क्या होता है अंतिम में, इकाई अंक 0 आता है। तो इकाई अंक 0 आ गया, जोड़ में है, तो जोड़ में अगर इकाई अंक 0 आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और फैक्टोरियल 4 से क्या करेंगे, सब वैल्यू को जोड़ देंगे। तो जोड़िए, तो जोड़े कितना मान इसका आएगा, और जोड़ेंगे तो किसको जोड़ेंगे, इकाई अंक को जोड़ेंगे। तो इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 2 है, इसका 1 है। तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। और 13 का इकाई कितना आ गया, 3, यानी आंसर कितना हो गया, 3। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको हमेशा आपको इकाई अंक 3 आएगा फैक्टोरियल में, अगर जोड़ रहेगा तब, चाहे जितना आपको रहे। जैसे देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं, क्या है, फैक्टोरियल 1, इसका मान कितना 1, इसका मान कितना 2। हम कहते हैं कि फैक्टोरियल 4 से का नीचे रहेगा तो उसका वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए तो ये सब 4 से नीचे ना है, फैक्टोरियल 3 के मान 6, इसमें जरूर होगा कि आपका फैक्टोरियल 4 होगा, क्योंकि कहाँ तक दिया है आपको, लास्ट दिया है फैक्टोरियल 50 तक, सब का दिया है जोड़ में। तो देखिए तो इसका क्या होगा, 24 होगा 4 का, फैक्टोरियल 4 का। अब बाकी जो आएगा कितना आएगा, सब का इकाई 0 आएगा। तो सब का मान क्या ख़त्म करेंगे हम लोग, क्योंकि फैक्टोरियल 4 के बाद सबका इकाई 0 आता है। तो हमको इकाई से मतलब है, तो इकाई सबका 0 आ गया। तो 0 से 0 में कोई अंक जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो फैक्टोरियल 4 के बाद सबका आता है इकाई, चाहे 50 तक रहे, चाहे 100 तक रहे, चाहे आपको 150 तक रहे। इस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी रहेगा तो आंसर आपको 13 ही आएगा, इकाई है ना, यानी इकाई कितना है, 3 आएगा। मान इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आँख मूंद के आंसर 3 मानिएगा, चाहे आपको जितना तक जाए, खाली 1 से रहे, वो 1 से लेके 50 तक जाए, 25 तक जाए, 100 तक जाए, आपको इन्फिनाइट तक जाए, कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जब बचेगा तो आपको यही बचेगा 1, 2, 6 और 24 है। तो 24 में हम जो लेंगे वो इसमें आपको डबल ना है, तो हम लोग लेते हैं इकाई अंक, यानी इसका कितना 4 आ गया। तो 4, 6, 10 और 3, 13। तो 13 का कितना इकाई अंक 3 हो गया। तो अगर जोड़ में है फैक्टोरियल में, अब 1 से लेके जा रहा है, आपको जितना तक चल जाए तो हमको मतलब रहता है फैक्टोरियल 4 तक है, क्योंकि फैक्टोरियल 4 के बाद सबका इकाई अंक 0 आता है। तो हमको 0 से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमको निकालना है आपको इकाई अंक, और इसमें आपको इकाई अंक आपको 0 आ रहा है। तो हमको जितना रहेंगे, जितना आपको लेंगे 50 तक, 100 तक, 500 तक, आपको जितना लेंगे सबका क्या होगा, सबका 13 आएगा, क्योंकि हमको 4 के बाद उसको लेना ही नहीं है। ठीक है, अब इसको वीडियो समाप्त कर रहे हैं।